हेलो दोस्त, आई एम जी के झा फ्रॉम सेफ्टी। मैं इस बात का आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि सेफ्टी में करते कैसे हैं, होता कैसे है और इसको फ़ायदा क्या करता है इसमें। इसी विषय पर हमारा रहेगा बात। तो जैसा कि आप सब लोग डे टू डे आहार व्यवहार में भी इसका आभास करते हैं कि सेफ्टी अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो आपका इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गोविंद कुमार झा। आज सेफ्टी के ऊपर मैं फिर से दोबारा बात करने जा रहा हूं। दरअसल जो आपका डे टू डे लाइफ होता है ना, इसमें भी सेफ्टी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत इम्पोर्टेंस है, जो कि अनुभूति लगभग सब हर एक आदमी को होता है। लेकिन इसका आभास आपके अंदर जब ज्ञान होगा, जब इसके विषय के वस्तु के बारे में समझेंगे, तब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसा है कि जब आप हेट्रोजीनस हेट्रोजीनस इम्पेरेटिव जब आप मेंटेन करते हैं तो आप खुद का एक रूटीन बनाते हैं, खुद का शेड्यूल बनाते हैं, खुद का व्यवस्था करते हैं, खुद को अपने आप को एम्पावरमेंट करते हैं, जिससे आपकी व्याख्याता बढ़े। और आपकी व्याख्याता बढ़ने के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारा की बात कहे हैं, लेकिन आपने अगर जी.एच. मीड की बात को समझेंगे तो जी.एच. मीड ने कहा है कि बाहरी सामाजिक संपर्क और आपके अंदरूनी जो विचार है, इस विचार का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो जाए, यही आपका अवधारणा बनता है और यही आपकी पहचान है। जैसे बचपन में आदमी भाषा के माध्यम से उसको इंडिकेट किया जाता है। जैसे जो नवजात शिशु है और 0 से आपको 3 साल के अंदर तक उसको भाषा के माध्यम से बताते हैं। जब 3 साल के बाद जब हो जाता है तो वो कुछ खेल खेलना कर रहा है, तब एक्टिविटी चालू कर देता है। वो एक्टिविटी चालू कर देता है तो इस माध्यम से हर चीज़ को वो एक्सपीरियंस के रूप में देखता है, एक्सपीरियंस करता है हर चीज़ में। जब हो जाता है फिर आगे खेल होता है, फिर उसका एविडेंस के लिए अब वो विख्यात हो जाता है। जो बचपन में खेला रहता है, अब उसको जब अपनी अवस्था में जब आता है, सिक्योर अवस्था में, तो 8 साल 6 साल के बाद से लगभग ये प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इसलिए आप लोग अगर कहीं सुनते हैं, जानते हैं या कभी समझते हैं कि 8 साल 9 साल 10 साल का लड़का टॉपर हो गया, बहुत अग्रणी हो गया, अग्रेसिव हो गया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको मैं एक वैष्णवी का भी दे सकता हूँ, जो साउथ इंडियन लड़की है, जिन्होंने आज की डेट में उसका आईक्यू लेवल जो है सो लगभग 250 है। वर्ल्ड वाइड में सबसे टॉपर अभी चल रही है वो। जिस प्रोजेक्ट को 3 साल में करना था, उस प्रोजेक्ट को मात्र 90 दिन में कर के हो गई उसका। तो हर जगह से उसका बुलावा आया, कॉल आया कि भाई वैष्णवी, वेयर इज वैष्णवी। वैष्णवी बहुत साधारण परिवार की लड़की है और उसमें का जो आईक्यू लेवल है, वर्ल्ड लेवल का आईक्यू लेवल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसका आईक्यू लेवल कैसे बढ़ता है। तो जो बिगिनिंग स्टेज में जिसका उसका फाउंडेशन सही होगा, तभी उसका आगे का फाउंडेशन सही बनेगा और लोगों के समाज के लिए भी कुछ कर पाएगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि संतोष आनंद भी हैं, उनकी स्थिति जर्जर है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि भाई समाज के लिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, समाज के लिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, कि समाज हमको इतना आशीर्वाद दे कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, कुछ लिखूँ। बहुत सारे संतोष आनंद जी का गाना है, आप रेफ़र करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इस तरह से अपने आप को एक जो ढांचा है, उस ढांचा में तो ढालना ही पड़ेगा। और अभी आपका जो नाम है, वो आपका नाम नहीं है, वो समय की अहमियत है। समय की अहमियत है जिससे आपका नाम चल रहा है। हर चीज़ आने वाले टाइम में आप जानते हैं कि ये लाइफ टाइम होता है हर चीज़ का, और लाइफ टाइम के हिसाब से हर चीज़ विलुप्त हो जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो इसमें अपने आप को ज़रा सा भी
एगोरेंस फील नहीं करने का, प्राउड फील नहीं करने का कि हम में है। भाई आपसे पहले भी कितने लोग आए हैं, कितने लोग चले गए हैं। आपसे बेहतर सुनने वाले, हमसे बेहतर बोलने वाले कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। इसलिए ये तो साइकिल है, इस साइकिल में आते हैं और लोग जाते हैं। लेकिन जहाँ तक नाम शाम फेमस होने की बात है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे तो आपको करना पड़ेगा। अब अब्राहम मास्लो का ले लीजिए। अब्राहम मास्लो ने बताया कि भाई आपका जो फिजियोलॉजी है, अब्राहम मास्लो बेसिकली वो जर्मनी से बिलोंग्स करते हैं। तो उसका जो आपका फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी जब आपका हो जाता है, यानी कि जब आप प्राकृतिक रूप से सब चीज़ को देखते हैं, हवा, पानी, वायु, जो भी है आपके फील्ड, लैंड प्रॉपर्टी, जो फिजिकली रूप में जिसका डिफाइन है, जो देखते हैं आप, तो इसको फिजियोलॉजी कहते हैं आमतौर पे। और अगर और इसको डीप में जाएंगे तो मेटाफिजिक्स इसी का एक प्रोडक्ट है। फिजियोलॉजी हो जाने के बाद जब आपका परिपूर्ण हो जाए, तो इसके बाद आदमी को चाहिए सेफ्टी। भाई अगर वो चीज़ है, आप सेफ नहीं है तो बेकार है। हवा है सही नहीं है तो बेकार है। पानी है सही दूषित नहीं है तो बेकार है। ये डायरेक्ट आपको लाइफ के ऊपर पड़ेगा। अगर घर है वो सेफ नहीं है तो बेकार है और रह भी नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। तो सेफ्टी हो गया। उसके बाद चाहिए आदमी को, जब दो चीज़ कंप्लीट हो जाता है, तब आपको चाहिए लव करने के लिए। लव का भी बहुत सारे डिफिनीशन बहुत लोग दिए हुए हैं कि भाई आपका लव होना चाहिए। लव सोशल लव होना चाहिए, फ्रेंडली लव होना चाहिए, फैमिलियर लव होना चाहिए, नेशनल लव होना चाहिए। कहीं ना कहीं इंटेंगल तो आपको होना पड़ेगा। तो लव जब हो गया, तब आदमी एक स्टीम खोजता है, यानी प्रतिष्ठा खोजता है। भाई हमारा प्रतिष्ठा भी होना चाहिए। इसकी जद्दोजहद में लोग लगे रहते हैं। कल की डेट में प्रतिष्ठावान होकर के रहें, इसके लिए आज के डेट में जद्दोजहद करते हैं कि हमारा सुकून लाइफ बीते। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको आत्मबल बोलते हैं हिंदी में, तब आपको आत्मबल होता है। आत्मबल अगर नहीं है तो आपका कुछ नहीं है। तो आत्मबल को फिट करने के लिए भी आपको 3 तरह से बात सोचना पड़ेगा। एक तो एस्थेटिक नीड्स, यानी सौंदर्यीकरण में जो भी है आपको अवधारण करना पड़ेगा। अगर आप दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, मूंछ बढ़ाए हुए हैं, ब्रश नहीं किए हुए हैं, चेहरा ही आपका जो है सो विडम्बना से भरा पड़ा है, कुचिक से भरा पड़ा है, तो उसमें भी आपको पब्लिकली आपको ठीक नहीं लगेगा। ये आउट कर देंगे आपको। तो एक एस्थेटिक नीड्स तो चाहिए आदमी को। उसके बाद कॉग्निटिव नीड्स होता है, यानी कि आपकी उपलब्धियाँ, व्यक्तिगत आपकी उपलब्धियाँ, इसको हेट्रोजीनस इम्पेरेटिव भी कह सकते हैं। तो आपकी उपलब्धियाँ क्या है, आप खुद को कितने अपने आप को परिपक्व समझे हैं, परिपक्व तो बनाए हैं। तो इसमें भी एक आपका जाता है कि आप खुद अगर व्यवस्थित हैं, सिस्टमेटिक हैं, तो आपका एक इम्पैक्ट अलग रह सकता है। जब ये हो जाएगा, तब आपको सेल्फ ट्रांसीडेंस आएगा, यानी आत्मोत्थान। आत्मोत्थान आप करेंगे। आत्मोत्थान के भी बहुत सारे हैं कि आपका रुचि किस चीज़ में है, सामाजिक में है कि आर्थिक में है कि आपका वातावरण से रिलेटेड है, किस चीज़ से है, कहाँ पे है। तो बात अब मुझसे जो आप सुरक्षा की करते हैं, तो अब हम जैसा आपको बताए हैं कि सुरक्षा का सेकंड स्टेप सुरक्षा ही होता है आदमी का। तो सुरक्षा के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फिट रहें। आपका जो संपत्ति है, जो फिजियोलॉजी है, जो आपका संपत्ति है, वो फिट रहे। फिर जो पर्यावरण है ये फिट रहे। 3 ही बात है इसमें। पर्यावरण अगर फिट नहीं रहेगा तो आप एडजस्ट नहीं करेंगे। इसको टैकल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं कि भाई एक इंजीनियरिंग मेथड्स हैं कि भाई जो भी है इंजीनियरिंग बेस पे आप ठीक रह सकते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल बेस हो गया, जिस पर आप फिट रह सकते हैं, बेस है। उसके बाद दूसरा है एजुकेशन, कि आपको जानकारी भी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आप अनफिट रहेंगे। और तीसरा बात है वही
कि आप लीगल लठमार, या आप अगर दोनों में से कुछ काबिल नहीं हैं, आप अपने आप को सिस्टमेटिक ढंग से अप्रोच नहीं करते हैं, तो लीगल बना हुआ है इसके लिए, जो पुलिस है या डिफेंस मैकेनिज्म है, वो सब पड़े हुए हैं। तो आपको लाइन पर लाने का कोशिश करेगा। जैसे आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहाँ सारा लीगल कारोबार होता है, लीगल कारोबार होता है। अगर उसमें ज़रा सा भी आपने अवेलेबिलिटी है तो आपका केस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वही वकील आप नहीं होंगे रास्ते पर ही नहीं आएंगे तो आपको वकील रास्ते पर ला देगा, सिस्टम आपको रास्ते पर ला देगा। और हर के पीछे कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, तब जा कर के आपका लाइफ जो है सही मायने में, सही दिशा में, सही दशा में आप प्रगति कर सकते हैं। और होड़ में कि भाई फलाने के पास इतना है, फलाने के पास उतना है, तो वो उसकी उपलब्धि है। आपको उसको नाम लेने से, उसके बारे में जानने से कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट के लिए आपको स्वयं को आपको ढालना पड़ेगा, स्वयं को उस मोड में ले जाना पड़ेगा, तो बेनिफिट मिल सकता है। जैसे किसी मंदिर वंदिरों में जाते हैं तो मंदिर का भी अपना एक व्यवस्था है, अपने उसके डायरेक्टर हैं, उसके सचिव हैं, उसके अध्यक्ष हैं, तो वो सब काफ़ी कुछ अपने आप को समर्पित भाव से ही रहता है। तब उस मंदिर में आप जाते हैं और आपको क्या मिलता है? मंदिर में प्रसाद मिलता है, आप प्रसाद खाते हैं, चल देते हैं। उसी तरह ज्ञान का है कि जब तक आपको हम या कोई बता दे, कुछ भी कर दे, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। आपको खुद को रुझान उसमें डालना पड़ेगा, खुद को फ्लेवर आपको चाहिए। बिना आपके खुद का इंटरनल फ्लेवर से कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, लाइफ तो हर आदमी जिया है, लेकिन जीने में मज़ा कैसे है तो ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड है। सोच के ऊपर डिपेंड है आपके। अगर आपका सोच, आपका व्यवहार, आपका व्यवस्था सब कुछ ठीक है तो आप ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि वो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं। तो पहले तो आदमी को स्टैंडर्ड ही पकड़ना चाहिए। स्टैंडर्ड पकड़िएगा, उसके बाद अपने आप एथिक्स सारे जब जोड़ लेंगे आप, तो मोरल आपका अपने आप काम कर जाएगा। यही है, लाइफ के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपके साथ साझा किया हूँ, और आप इसको समझे हैं अगर तो धन्यवाद, नहीं समझे हैं तो समझने का कोशिश करें। यही कह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। बाकी लोग तो सब मौज में है, सब अपने आप में सब व्यस्त है। किसी के पास टाइम ही नहीं है आपको इतना कि आपको बोल करके लाखपति या करोड़पति बना दे। ये लाखपति, करोड़पति, अरबपति आप सुकून फील थोड़ा देर के लिए करेंगे, लेकिन फिर वही होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को ही आप अग्रसर उस दिशा में करें। आप अगर नहीं हैं तो अपने बच्चे को, नेक्स्ट पीढ़ी को करें, जिससे आपका सही अनुभूति होगा कि हमने जो किया वो सही किया। दोस्तों, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज की डेट में मैं इतना ही बात बोल करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गोविंद।